लड़कियां इतनी गंदी गंदी गाली दे रही हैं, औरतें अपने पति को ड्रम में डाल दे रही हैं, उनका पति बाहर नौकरी कर रहा है तो यहाँ घर में बैठ कर चक्कर चला रही हैं। एक औरत के अंदर इतना बल आया कि वो अपने पति की जिंदा कब्र खुदवा रही है, उसका पति बच गया तो वो रो रहा है इमोशनल होके। पति तुम्हारा तुम्हारे कमाने के लिए, तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी देने के लिए वो मेहनत कर रहा, और तुम उसके साथ क्या कर रही हो। खुद एक औरत हूँ, एक फीमेल हूँ, लेकिन फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आतंक ही मचा के रख दो। लोग बोलते हैं औरतों को दबाया गया, तो आखिर किस लिए दबाया गया, क्या सोच के दबाया गया? आपको नहीं दबाया गया तो आप देखिए, आप संस्कार आपके अंदर आए नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्त्रियों को आप दबाओ, लेकिन एक अंकुश लगाना। हर रिश्ते में दया वृत्ति एकदम पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही है। इंसान स्वार्थी होता चला जा रहा है, प्राकृतिक से कोई प्रेम नहीं है, आपके अंदर दया खत्म होती चली जा रही है। सीता बनने का, राम बनने का और पार्वती बनने का नाटक करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जूते से ही आरती उतारी जाएगी और आपको फूल माले से तो आपका स्वागत किया नहीं जाएगा। तो मैं ऐसी महिलाओं के सख्त खिलाफ हूँ। नमस्ते, मैं हूँ शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है वो। आजकल देश में तमाम घटनाएं सामने आ रही है। इसमें आपने देखा होगा कुछ कुछ युवतियां अपने बॉयफ्रेंड और पति की जिस तरीके से हत्या कर रही है। लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र के बारामती से एक मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी जो है, जिनका नाम उर्मिला था, वो अपने पति के लिए अपने घर में गड्ढा खुदवा रही थी। मजदूरों को शक हुआ, जिसके बाद पत्नी गिरफ्तार हुई। पता चला पति को जो बेहोशी की दवाई खिलाई गई थी, उसके बाद उस गड्ढे में जिंदा दफन करने का प्लान था। अब इस मुद्दे पर बातचीत करने का मतलब पीएचडी स्कॉलर शुभांजलि त्रिपाठी मौजूद है। मैम, मुझे एक बात बताइए, आप खुद महिला हैं। आजकल कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे पवित्र होता है, तो ये देश में तमाम घटनाएं क्यों आ रही हैं? सर, एक्चुअली जिस प्रकार से ये जो अजीब प्रकार की अराजकता फैल रही है, एक तो इसके जिम्मेदार संस्कार हैं। जिस प्रकार से हमारा जो जीवन का रहन सहन है, हमारे जो डेवलपमेंट है, जिस प्रकार से हम जी रहे हैं, जीवन को अपना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग को जिस प्रकार से अपने जीवन को हमने ढाल बना ली है, जीने का जो तरीका है कि एक जीवित पति है, एक जीवित मनुष्य है, आप उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगवा के आपने अपने दिमाग में एक क्राइम क्रिएट कर लिया और उसको दफनाने की आप योजना बना रही हैं। मैंने वो वीडियो देखा है, जिस प्रकार से वो आदमी रो रहा था। एक तो इंसान के अंदर इमोशंस की कमी है, वो बिल्कुल भावनाहीन हो चुका है। इसीलिए बोलते हैं कि इंसान होना तो ज़रूरी है, लेकिन सबसे पहले मनुष्य के साथ साथ एक दयावान होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप किसी जीव की हत्या कर देते हैं, जिस प्रकार से आप बहुत आराम से उसको फ्राई करके तल के खा लेते हैं और कहते हैं बड़ा स्वाद आ रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है। ये क्रूरता आपके अंदर पैदा होती है और ये क्रूरता आपको उस मोड़ तक लेके जाती है कि आप उस मोड़ पे पहुंच के एक इंसान की करने के लिए भी बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं। ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स डेवलपमेंट भी हैं, जिस प्रकार से सोशल मीडिया यूज़ करके दिमाग में क्राइम क्रिएट हो रहा है, जिस प्रकार के संस्कार हैं, दया वृत्ति एकदम पूरी तरीके से खत्म होती चली जा रही है। इंसान स्वार्थी होता चला जा रहा है, प्राकृतिक से कोई प्रेम नहीं है, आपके अंदर दया खत्म होती चली जा रही है। और सबसे मेन चीज़ ये है, जो हमारे अंदर एक स्पिरिचुअली होनी चाहिए, एक भगवान के प्रति एक डर होना चाहिए, क्योंकि डर होना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी खत्म होती चली जा रही है। इसकी मेन वजह ये है। तो ये सारी चीजें मिला जुला के इंसान को इतना क्रूर और भावनाहीन बना रही हैं। तो इसका अंत क्या है? अब देखिए, हमने अपने जीवन में ड्रम में कटते हुए देख लिया, पहाड़ से धक्का देते हुए देख लिया, चाकू से हत्या करते हुए देख लिया। इसका अंत क्या होने वाला है फिर? इसका अंत सिर्फ यही है कि इंसानों के अंदर सबसे पहले उनकी मानसिक स्थिति सुधार करने के लिए ऐसे लोगों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। ऐसे लोगों को एक प्रॉपर एक समाज बनाने की ज़रूरत है। आप ड्रम की बात कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को देखिए। महिलाओं को एक मूरत बोला जाता है, प्यार की मूरत बोला जाता है, लेकिन आपने अभी कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में देखा होगा, वहाँ पे ऐसी ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति की महिलाएं और लड़कियां मैंने देखी, जो खुद पे जो स्टेज डांस करती हैं, गंदी गंदी हरकतें करती हैं और देश के कैबिनेट को, सुरक्षा बलों को, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को, राम को, श्री राम को, पार्वती को, शिव को, सबको गाली दे रही हैं। उसके बाद घर में जाके सीता बनने का, राम बनने का और पार्वती बनने का नाटक करती हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे जाके कहती हैं मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो ये सारे संस्कार हैं। तो ये संस्कार एक प्रकार के घटिया लोग के अंदर ये विचारधाराएं पैदा होती है कि हम विक्टिम कार्ड खेल के चीज़ों को ढक लेंगे। तो आप इसको कितनी देर के लिए ढक लेंगे? तो मैं इसका सोल्यूशन तो यही बताती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए कठिन कानून होने चाहिए जो इस प्रकार की प्रवृत्ति अपनाते हैं, क्योंकि जहाँ भय नहीं होगा ना, जहाँ डर नहीं होगा, ऐसी चीज़ों पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। पहले के समय में तमाम लोग ये बात कहा करते थे कि बेटी को पढ़ाओ मत, जीन्स मत पहनने दो, फ़ोन मत दो। तमाम खापों के अपने बयान सुने होंगे।
हाँ, मैं भी उस दौर में रही हूँ कि मेरा भाई मुझे जीन्स नहीं पहनने देता था, मेरे घर में पिटाई होती थी और मेरे पे तमाम रोक लगाए जाते थे। मैं उस स्कूल से पढ़कर आई हूँ जहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस होती थी, तो मेरी मम्मी ने कभी मुझे किसी ड्रामे में भाग नहीं लेने दिया। कभी इनफैक्ट ऐसे क्या बोलते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त में भी प्रोग्राम हुआ करते थे, वहाँ पे भी मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ राष्ट्रगान के अलावा कोई गीत नहीं गाया। तो उसका परिणाम ये है कि मैं आज उस माहौल में ढली हूँ कि मैं सारी चीज़ों को व्यक्तिगत रूप से उस नज़र से देखती हूँ कि मुझे कहाँ सम्मान करना है, कहाँ सम्मान नहीं करना है, कहाँ मुझे कितना बोलना है, मुझे मेरे शब्दों पे कंट्रोल है। लेकिन आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को देखिए जो अपने आप को जन जी कहते हैं, कैसे जन जी हैं, किस प्रकार के जन जी हैं। ये एक तो कॉकरोच जनता पार्टी के उसमें जाती हैं और भ्रष्टाचार फैलाती हैं, गालियां देती हैं, फिर एक जगह स्टेज पे डांस करती है, लहंगा उठाती हैं, और एक जगह फिर बॉटल को अलग अलग तरीके से घुमाती हैं। आपने भी देखा होगा, ऐसी कई सारी वीडियो हैं। और कुछ लोग के शिक्षा पे ज्ञान देने आते हैं, शिक्षा पे वो लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्हें शिक्षा का शाह भी नहीं पता। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिखाने चली आती हैं जिन्हें नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, जिन्हें जो सीबीएसई से पढ़े उन्हें सीबीएसई के बारे में नहीं पता, वो ब्राह्मणवाद और मनुवाद को गाली देने चले आते हैं। इस प्रकार के लोगों को आप क्या बोल सकते हैं? लोग बोलते हैं औरतों को दबाया गया, तो आखिर किस लिए दबाया गया? क्या सोच के दबाया गया? आपको नहीं दबाया गया तो आप देखिए, आप संस्कार आपके अंदर आए नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि इस तरह को आप दबाओ, लेकिन एक अंकुश लगाना हर रिश्ते में, हर परिस्थिति में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप अंकुश नहीं लगाते हैं ना, तो वही दिमाग एक अलग रूप लेता है। अगर आप बच्चों पे अंकुश नहीं लगाते हैं, लड़कों पे अंकुश नहीं लगाते हैं, तो वो क्रिमिनल बनता है। वो अपने आप को मानसिक इतना विकसित कर लेता है कि उसके दिमाग में, अभी आपने देखा होगा, एक लड़के ने तलवार लेकर एक ब्राह्मण को काट दिया। अब वो कितना ऑथेंटिक है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एक आदमी को काट रहा है, तो उसके अंदर वो बल कहां से आया? आखिर संस्कार ने दिए, समाज ने दिए, उसके वातावरण ने दिए। लड़कियां इतनी गंदी गंदी गाली दे रही हैं, औरतें अपने पति को ड्रम में डाल दे रही हैं, उनका पति बाहर नौकरी कर रहा है तो यहाँ घर में बैठकर चक्कर चला रही हैं। एक औरत के अंदर इतना बल आया कि वो अपने पति की जिंदा कब्र खुदवा रही है, उसका पति बच गया तो वो रो रहा है इमोशनल होके। पति तुम्हारे कमाने के लिए, तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें ऐसो आराम की जिंदगी देने के लिए वो मेहनत कर रहा, और तुम उसके साथ क्या कर रही हो? तो एक अंकुश का होना, एक दायरे का होना हर रिश्ते में, हर संस्कार में, हर सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों को आप दबाओ, उनसे सती प्रथा करवाओ, उनका बाल विवाह करो, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मैं खुद एक महिला हूँ, खुद एक लड़की हूँ, खुद एक औरत हूँ, एक फीमेल हूँ। लेकिन फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप आतंक ही मचा के रख दो। आप एग्री हो मेरी इस बात से? सब एग्री होंगे। घर में भी अगर कोई महिला ऐसी करे, मान लीजिए आपकी ही घर में कोई औरत ऐसी करे, या आप किसी ऐसी महिला से शादी करना चाहोगे जो उपद्रव मचाए? या जो सीजीबी प्रोटेस्ट में कोई ऐसी लड़की आई थी जो भर भर के गाली दे रही थी, उससे शादी करना चाहोगे आप? दुनिया का कोई भी शख्स नहीं चाहेगा। कोई नहीं करना चाहेगा ना। आप एक ऐसी महिला ढूंढोगे ना जो अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, लोगों की इज्जत करे। वहां पे ऐसी ऐसी महिलाएं आई हैं जिनको शिक्षा के बारे में पता नहीं है और वो शिक्षा का ज्ञान दे रही हैं। जो अगर शिक्षा के बारे में पता ही होता तो उनको दुनिया में नाच नाच के कमाना नहीं पड़ता। मैं भी शिक्षक हूँ, मैं पीएचडी की स्कॉलर हूँ, ठीक है, मैंने लॉ भी कर रखी है। वो अलग बात है कि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, सोशलिस्ट हूँ, पैनलिस्ट हूँ, बट मुझे कहीं नाचना तो नहीं पड़ना है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ डांसर खराब होती हैं, लेकिन आप डांस भी कर रही हो, प्लस उस प्रोफेशन को बदनाम भी कर रही हो, प्लस कैबिनेट को गाली भी दे रही हो, प्लस राम को भी गाली दे रही हो, सुरक्षा बलों का सो कॉल्ड मजाक भी उड़ा रही हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपकी जूते से ही आरती उतारी जाएगी और आपको फूल माले से तो आपका स्वागत किया नहीं जाएगा। तो मैं ऐसी महिलाओं के सख्त खिलाफ हूँ। और जो वहां पे लड़के आए थे या इस प्रकार के लड़के हैं जो कथित इस प्रकार का काम करते हैं, 1800 से ऊपर ऐसे पुरुष वहां मौजूद थे, स्त्रियां वहां पे मौजूद थी जिनके ऊपर कथित एफआईआर हो रखी है। किसमें? पॉस्को जैसे केस दर्ज हैं। पॉस्को का तो मतलब समझते होंगे ना कितना घृणित अपराध है। तो आप ऐसे लोग से संबंध बनाना है, दोस्ती करना पसंद करेंगे? तो ऐसे लोगों पे एक दायरा, एक अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट तमाम सस्पेंड होने चाहिए। ऐसे लोगों पे एक दंड लगाना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज के लिए खतरा है। ऐसे लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति की जांच करवानी चाहिए। ऐसे लोगों को इनके माँ बाप को समझाना चाहिए कि ऐसे बच्चों को संस्कार क्या दे रहे हैं। और ये वही माता पिता हैं जो अपने घर में शाम को 2-2 पैक लगाते हैं और तमाम पार्टियों की बुराई करते हैं बैठ के। मेरा एक सवाल इसमें यह भी बनता है कि तमाम जो लड़कियां हैं जिस मामले पर ये राय देती हैं कि वो जो लड़की है उसने अपने पति को इसलिए मारा क्योंकि उस पर सामाजिक दबाव था। अगर उस पर सामाजिक दबाव ना होता, अपनी मर्जी जीने की इच्छा होती, तो अपने पति से ये भी कह सकती थी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मैं तो आपके साथ नहीं रहना चाहती। उसके बाद सामाजिक दबाव इतना है कि वो एक
मर्डर करना ज्यादा आसान समझते सामाजिक दबाव? कैसा सामाजिक दबाव भैया? आप किस सामाजिक दबाव की बात करते हैं जो आपको मर्डर करने में मजबूर करता है? ये कौन सा सामाजिक दबाव है? कैसा तनाव है? कोई सामाजिक दबाव नहीं है, इसको मानसिक तनाव बोलते हैं, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। अगर आप किसी को मर्डर करने तक पहुंच जाते हैं ना, इसका मतलब आप क्रिमिनल हैं। आपके दिमाग में क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेस जैसी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। हमारे लॉ में हमें पढ़ाया जाता है, हम पहले सोचते हैं, फिर उसकी योजना बनाते हैं, फिर उसको अंजाम देते हैं। ये मानसिक तनाव उसके दिमाग में है। लेकिन तमाम लोग ये भी इसमें सवाल उठाते हैं कि भैया अगर उसको भागना ही था, अपने पति से प्यार नहीं करती, किसी के साथ रहना था, तो वो सामाजिक दबाव कि वो कह नहीं सकती, उसकी बेइज्जती हो जाएगी, उसको मारना ज्यादा आसान लगा। नहीं, मारना ज़्यादा क्या आसान लगा? किसी की ज़िंदगी आप ले रहे हो, उससे आसान तो ये कि आप उसको तलाक दो, उसको डाइवोर्स दो और आप उसके बाद कहीं और चले जाओ, किसी के साथ ज़िंदगी बिताओ, कम से कम किसी की जान तो बख्शो। बहुत सारे लोग हैं जो तलाक लेके अलग हो जाते हैं, लेकिन किसी का खून तो नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए सपोज डैट मुझे किसी के साथ नहीं रहना होगा, मैं किसी रिश्ते में खुश नहीं हूँ, तो मैं तो नहीं कर सकती ना, आप तो किसी का कत्ल नहीं कर सकते ना। आप तो ये सोचोगे कि मैं उससे बैठ के म्यूचुअल बात कर लूं और अलग हो जाऊं। आप किसी का खून नहीं करोगे, मैं किसी का खून नहीं करूंगी। लेकिन जो मेंटल बीमार होगा वो डेफिनेटली यही सोचेगा, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। सबको लगेगा इसका पति कहीं गायब हो गया और ये बेचारी अकेली पड़ गई अबला, जस्ट लाइक अ प्ले विक्टिम कार्ड, और कुछ नहीं है ये। जब दहेज की धाराएं बनी देश में तो तमाम चीज़ें हुई कि देश में महिलाओं के साथ अपराध होता है, तो उस पर कंट्रोल भी हुआ। कहना कि आप तमाम अगर केस उठा कर देखी होंगी, कहने के कुछ ऐसे कंट्रोल भी हैं। लेकिन जो समाज की जो दिशा है, तमाम लड़के ऐसे हैं जो शादी करने से डर रहे हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? सर, जो ये दहेज वाली धाराएं बनी, इनका कहीं ना कहीं सदुपयोग हुआ है, लेकिन दुरुपयोग उससे ज़्यादा हुआ है। आप इसको उठा के देखिए, ज़्यादातर लड़के इसलिए हत्या कर लेते हैं क्योंकि उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। मैं एक खुद महिला हूँ, खुद उस दौर में हूँ कि हो सकता है मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो जाए और मुझे इस धारा का, इस आर्टिकल का सहारा लेना पड़े, कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन हकीकत में कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, ससुराल वालों को ब्लैकमेल करते हैं और जानबूझकर उनके ऊपर थोपते हैं कि हमको हमारा भत्ता दिया जाए रहने का, खाने का, और बैठ के आराम से खाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आता कि जिसके साथ आपने ये किया उस पर क्या गुजर रही होगी। मैं मानती हूँ कि कुछ महिलाओं के लिए इसका सदुपयोग भी हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा इसका दुरुपयोग भी हुआ है। अगर किसी चीज़ का एडवांटेज होता है तो उससे कहीं ज़्यादा उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, अगर 4 एडवांटेज होते हैं तो कम से कम 5 उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तमाम लोग ये भी मांग उठा रहे हैं कि जैसे महिला आयोग है, ऐसी पुरुष आयोग का भी एक गठन होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए। पुरुषों का शोषण होता है समाज में, बहुत होता है शोषण समाज में। फिर चाहे वो घर में रिश्ते हों, चाहे वो प्यार में रिश्ते हों, बच्चों का भी शोषण होता है। अगर ऐसा नहीं कि महिलाओं का भी शोषण होता है या छोटी बच्ची हो उन्हीं का शोषण होता है, महिलाओं के भी साथ भी अब्यूज़, लड़कों के साथ भी अब्यूज़ होता है। फिर वो चाहे लड़का हो, फिर वो चाहे बच्चा हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे वो फिर वो 20 साल का हो जाए, 26 साल का हो जाए, उनका भी शोषण होता है, उनके साथ भी गलत होता है, शादी के बाद उनके साथ भी गलत होता है। तो पुरुष आयोग का भी गठन होना चाहिए। मैं बिल्कुल इसका समर्थन करती हूँ। कहने की जो इतनी आज़ादी है, जो तमाम चीज़ें आप देख रही हैं, आपने प्रोटेस्ट में देखा, असली चेहरा तो वहाँ सामने आया। इसमें सबसे बड़ा लूपहोल किसका है? सबसे बड़ा लूपहोल, जैसे कानून का लूपहोल है, समाज का लूपहोल है, किसका लूपहोल है इसमें? इसमें सबसे बड़ा लूपहोल पेरेंट्स का है। इसमें सबसे बड़ा लूपहोल शिक्षा का है। इसमें सबसे बड़ा लूपहोल उनका है जो आप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इसमें सबसे बड़ा लूपहोल उनका है जो आप अपने बच्चों को बिना किसी ज़रूरत के मोबाइल पकड़ा देते हैं, बिना किसी ज़रूरत के आप उनको मल्टीमीडिया सोशल मीडिया बनाने की आज़ादी दे देते हैं। बच्चा रो रहा होता है 3-4 साल का, ले बेटा पकड़ ले मोबाइल, चुप हो जा। उसको आदत पड़ जाती है फ़ोन चलाने की, वो रो रहा है, मोबाइल देख लिया, चुप हो गया, उसकी आदत पड़ गई। बच्चे ऐसे हैं कि उनको गेम खेलने की आदत पड़ जाती है। आपने कितने केस देखे होंगे, बच्चों को मोबाइल नहीं दिया गया तो उसने अपनी माँ का सर फोड़ दिया, कि उसने अपनी माँ को ही मार डाला। तो ये सारी चीज़ें तो पेरेंट्स की है ना, वो मैं भी छोटी बच्ची रही हूँ। उस समय तो खैर मोबाइल का ज़माना नहीं था। मैं रोती थी तो मेरी माँ मेरे को 2 चाटा मार के शांत करा देती होगी। मेरे नाना नानी मुझे हो सकता है गोद में लेके खिलाते हो, ज़्यादातर मेरा टाइम उन्हीं के साथ बीता है। लेकिन इस प्रकार से मोबाइल का ज़माना था नहीं। और मुझे लगता है जब मैं ग्रेजुएशन मैंने किया उसके बाद मुझे मोबाइल मिला। और आजकल के बच्चे 4th में है, 6th में है, 7th में, उनके हाथ में मोबाइल है और ऐसे दिखाते हैं जैसे कि उन्होंने पद्मश्री जीतने वाला कोई काम किया है। ये सारे बच्चे तो प्रोटेस्ट में गए थे, मोदी जी को गाली दे के सारे रील सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग, वो कौन है रिपोर्टर, वो क्या नाम है उसका नाम एग्जैक्टली आई डोंट नो, वो ऐसे जंजीर के साथ वीडियो बना के डाल रही थी। उन्हें शर्म आनी चाहिए अपनी पत्रकारिता पे।
मेरे को तो बहुत अजीब सा लगा देख के। हाँ, कुकू वाला मतलब काफ़ी अजीब सा था कि उनको बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि वो ऐसे जंजीर के साथ उनको बाकायदा बुला के उनका वेलकम कर रही हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे जंजीर को बढ़ावा देते हैं। काफ़ी शर्मनाक था। वो मजाक उड़ा रहा है सुरक्षा बलों का, उनके सामने खड़े होकर 4-5 जंजीर कू करके ऐसे वीडियो बना रहे हैं। आप पहले तो उनका विरोध करती है, फिर इनके साथ जस्ट फॉर सेक ऑफ टीआरपी यू जस्ट इन्वाइटिंग हिम एंड मेक सम ऑफ वीडियो फॉर जस्ट सेक ऑफ टीआरपीज। आपने बिल्कुल ये नहीं देखा कि आप कहाँ पे हैं और वो कहाँ पे हैं। वो फन कर रहे हैं, फन विथ इंडिया, फन विथ सुरक्षा बल। तो ये सारी चीज़ें, ये इन्हीं की गलती है, ये इनकी गलती है। हमारे सोशल मीडिया के एक्सपोजर्स इतने ज़्यादा हैं कि ये इंस्टा बना लेते हैं। आपको पता है मुझे इंस्टा बनाए हुए 2 महीने कुल कंप्लीट होने वाले हैं। सोचिए आप, 2 महीने कुल कंप्लीट, आप बिलीव करोगे? आज का तो मेरे ख्याल से 13-14 साल का तो कोई भी बच्चा हो। बिल्कुल रोक लगाना चाहिए। विदेशी गवर्नमेंट और जितने भी हैं उन लोग ने तो रोक लगा रखा है। 16 साल के नीचे अगर किसी ने सोशल मीडिया अकाउंट बनाया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे इंडिया में चीज़ें लागू क्यों नहीं होती हैं? हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस पर क्यों नहीं लागू करती है? आखिर क्यों फेसबुक और ये सारी चीज़ें पैसा कमा रहे हैं इन चीज़ों पे, और हमारे जंजीर का और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य ऐसे बर्बाद हो रहा है? आप यकीन मानिए, मेरे को अभी 2 महीने कुल होने वाले इंस्टा बनाए हुए, वो भी मैंने इसलिए बनाया फ्रस्ट्रेट होकर कि मैं भी अपनी बातों को सामने रख सकूं। वैसे आप लोग के माध्यम से मैं अपनी बातें रख रही थी, लेकिन मुझे और भी अपनी बातें रखनी थी। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि मैं भी अपनी बातें रखूं, तो मैंने रखी।